हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारी आगे की तमाम सीरीज को मैं इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन एलाइज के साथ कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जिन के साथ वॉलियोंग और व्हाइट स्नेक भी आ रहे होते हैं और व्हाइट स्नेक वॉलियोंग से बोल रहा होता है, मुझे सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि जिस पर्सन को मैं पकड़ने के लिए आया हूँ अब वही मेरा मास्टर बन गया है और यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने तो इसे अपना डिसाइपल भी बना लिया है, जिसकी वजह से अब हमें इसे और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो ये सुनकर वॉलियोंग बोल रहा होता है, व्हाइट स्नेक तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन है और मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि इस जैसा पर्सन हमारा मास्टर बना है। तो ये सुनकर व्हाइट स्नेक वॉलियोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर इसमें अच्छा क्या है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और इन दोनों को देखकर एलाइस जिन से बोल रही होती है, मुझे अब समझ आ गया है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था कि मुझे किसी भी पर्सन को नहीं मारना है। तो स्टार्टिंग से तुम्हारा मकसद इन लोगों को अपनी टीम में शामिल करना था। तो जिन बोलता है, हाँ तुमने ठीक समझा है, क्योंकि हम लोग जियांट फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं और हमें वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुनकर एलाइस पूछती है, क्या उस जगह को सच में क्लियर करना इतना ज्यादा मुश्किल है जो तुम्हें इतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो जिन बोलता है, हाँ मुश्किल तो है और तुम्हें भी बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी कि मुझे इतने ज्यादा लोगों की जरूरत क्यों है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जियांट फोर्ट्रेस के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लोग जियांट फोर्ट्रेस की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो 21st फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है वो तमाम जियांट्स का बॉस है और जो भी पर्सन इन जियांट्स के बॉस को सबसे पहले हराएगा 21st फ्लोर मुकम्मल उसका हो जाएगा। जिसके बाद हमें जियांट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांट फोर्ट्रेस के बैरियर के ऊपर कुछ लोग अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग इस बैरियर को नहीं तोड़ पाते और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में एम्पायर की आर्मी मौजूद होती है और वो लोग इस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि ये बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हमें वहाँ पर एक काफी मोटे पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम जेवियर है और ये एम्पायर का कमांडर ऑफ चीफ है। और हम वहाँ पर एक मेक को देखते हैं जो कि अपनी बैरियर रेजिस्टेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उस स्किल से वहाँ पर मौजूद तमाम सोल्जर्स को इम्यून कर देता है। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन वो सभी सोल्जर्स दौड़ते हुए उस बैरियर की तरफ चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग इस बैरियर के अंदर एंटर हो गए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस बैरियर के अंदर आए होते हैं वो बैरियर एक्टिवेट हो गया होता है और इस जगह पर ग्रेविटी का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये तमाम सोल्जर्स बैरियर रेजिस्टेंट स्किल के साथ इम्यून होते हैं इसलिए इनके ऊपर इस ग्रेविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन इसी वक्त इन लोगों के ऊपर जिस स्किल को एक्टिवेट किया गया होता है वो स्किल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सभी सोल्जर्स उस ग्रेविटी की प्रेशर की वजह से जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये देखकर उस कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अगर हम इस बैरियर को पार ही नहीं कर पाएंगे तो हम इस फोर्ट्रेस को क्लियर कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर जिस मैजिशियन का इस्तेमाल किया है वो एम्पायर का सबसे बेस्ट मैजिशियन है, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार निकला। और हमें दोबारा से उन्हीं सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है जिनके पास कोई पर्सन आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक जियांट होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डाइल स्माइल दे रहा होता है और वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, तुम जैसे कीड़ों को जमीन पर रेंगता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं जानता हूँ कि जमीन पर चलने वाले कीड़ों को किस तरीके से मसला जाता है। और इसी वक्त वो अपने हैमर के साथ अटैक करके इन तमाम सोल्जर्स को मार डालता है, जिसके बाद वो दोबारा से फोर्ट्रेस के अंदर चला गया होता है। और इसी के साथ हमें किसी पर्सन की आवाज आ रही होती है जो कि किसी को बता रहा होता है, जियांट फोर्ट्रेस में जितने भी जियांट्स मौजूद है ये सभी बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिजिक के साथ पैदा हुए थे और इन तमाम जियांट्स को लगता है कि इनकी जितनी स्ट्रेंथ तमाम फ्लोर्स पर किसी भी पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ मौजूद है। और इन तमाम जियांट्स को लगता है कि ट्री ऑफ लाइफ ने इन्हें चूज किया है और वो इन्हें अपनी पावर देता है, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल बन पाए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि साइलिन होती है जो कि किसी पर्सन से बातें कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुनियोसंग होता है। और इसी से साइलिन बोलती है, तो सक्सेसर ऑफ दी साउल चेजिंग स्वॉर्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का टाइम आ गया है और तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम मुरीम के लिए क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ चुनियोसंग सोच रहा होता है, मुझे ये ट्री ऑफ लाइफ याद है, मैं यहाँ पर पिछली मरतबा तब आया था जब जिन इस फोर्ट्रेस को क्लियर करने के लिए आया था और मैं उसका पीछे करते हुए यहाँ पर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुरीम को ज्वाइन करने के बाद मैं इतनी आसानी से यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। और इसी वक्त कोई पर्सन चुनियोसंग का आवाज देता है और वो बोलता है, लड़के आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे याद है तुम तो जिन के दोस्त हो ना। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ज़ोंगा गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर चुनियोसंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये तो वही पर्सन है ना जिसे जिनके कहने पर मैंने बेवकूफ बनाया था और अननोन बनकर मैंने इसे डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर से लड़वा दिया था। अगर इसे पता चल गया कि वो अननोन और कोई नहीं मैं था तो ये सच में मेरा जानी दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर साइलिन आ गई होती है और वो बोलती
बोलती है, मुझे लगता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तो मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चुनियो संग सोल चेजिंग स्वॉर्ड सेयंग का सक्सेसर है और अब इसने मोरिम को ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि साइलिन चुनियो संग के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो उसके हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रही होती है और वो बोल रही होती है, चुनियो संग चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरी प्लेसेस को दिखाती हूँ। और ये देखकर चुनियो संग सोच रहा होता है, आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है, ये मेरे साथ इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को ही कोई पर्सन काफी ज्यादा दूर से देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, चुनियो संग सच में पहले तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन अब देखकर ही लगता है कि तुमने सच में मुरिम को ज्वाइन कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और जिन देखता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलाइज है। और इसी के साथ एलाइज हंसते हुए बोल रही होती है, तुम जब देखो किसी न किसी को बुली करते रहते हो, अगर तुम सबको ऐसे ही बुली करते रहोगे तो कोई भी पर्सन तुम्हारा साथ नहीं देगा और इसीलिए उन लोगों को जब भी मौका मिला वो दूसरी साइड को ज्वाइन कर लेंगे और वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि एलाइज जो कि हंस रही होती है, जिन उसे दोबारा से अपने रिंग में डाल लेता है। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है, एलाइज तुम तो सच में कितनी ज्यादा बुरी हो, क्या तुम भूल गई हो मैंने इतने टाइम से तुम्हें बुली नहीं किया है और मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रख रहा था, लेकिन सच में तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि किसी पर्सन को बुली करना क्या होता है। और ये सुनकर एलाइज काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो जिन से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, जिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे इस रिंग से बाहर निकाल दो और प्लीज इस रिंग को स्विंग तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जिन तो एलाइज की रिंग को बहुत ही तेजी के साथ घुमाना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोल रहा होता है, असली बुली करना क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी के साथ व्हाइट स्नेक भी बोल रहा होता है, तुमने तो बोला था ये अपने लोगों का काफी ज्यादा ख्याल रखता है, क्या उसका मतलब ये था? तो वॉलियोंग उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। लेकिन इसी वक्त जिन उससे बोलता है, वॉलियोंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, इसलिए फौरन से जाओ और मेरे इस मिशन को कंप्लीट करो। और इसी के साथ जिन ने एलाइज को भी दोबारा से रिंग में से बाहर निकाल दिया होता है, जिसके बाद हमें मुरीम के टेंट्स का सीन दिखाया जाता है और एक टेंट के अंदर काफी ज्यादा रोशनी हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस टेंट के अंदर चुनियो संग मौजूद होता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालकर अपने ऑरा को महसूस कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है, मैंने जब से सोल चेजिंग स्वॉर्ड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया है मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन मैं अब भी नहीं जानता कि क्या इस पावर के साथ मैं जिनको हरा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन इस वक्त चुनियो संग को कुछ महसूस होता है और वह फौरन से अपनी स्वॉर्ड से जमीन के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद चुनियो संग बोलता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर तुम मौजूद हो, चलो जल्दी से बाहर आओ वरना मुझे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जमीन में से कुछ शैडो बाहर आ रही होती है और इसी वक्त वहाँ से वॉलियोंग निकल कर बाहर आता है और वो बोलता है, मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरा मकसद आपको हार्म करना नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर का एक मैसेज लेकर आया हूँ। और वॉलियोंग को यहाँ पर देखकर चुनियो संग ने उसे पहचान लिया होता है और वो बोलता है, तुम तो जिन के सबॉर्डिनेट हो ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें जिन ने तो यहाँ पर नहीं भेजा? तो वॉलियोंग बोलता है, जी मुझे जिन ने ही यहाँ पर भेजा है। और ये सुनकर चुनियो संग सोच रहा होता है, अगर सच में इस कमीने को इस बारे में पता चल गया है कि मैंने मुरीम को ज्वाइन कर लिया है तो ये पक्का मेरा जीना हराम कर देगा। और इसी के साथ वॉलियोंग सोच रहा होता है, मास्टर ने बोला था कि ये पर्सन उनका एक फ्रेंड है और वो इसके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या सच में ये पर्सन उनका साथ देगा? जिसके बाद चुनियो संग बोलता है, चलो ठीक है अब मुझे बताओ आखिर जिन ने क्या मैसेज भेजा है। जिसके बाद वॉलियोंग अपने पास एक पर्ची निकालता है और वो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है और इस पर्ची के अंदर लिखा हुआ होता है, चुनियो संग जब मैंने सुना था कि तुमने मुरीम को ज्वाइन कर लिया है तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने सच में मुरीम को ज्वाइन कर लिया है तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। और तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें अपनी वेटरेन कंपनी का CEO बनाने वाला था, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है कि मेरी कंपनी के एक मेंबर ने मुरीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मुरीम की तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बता दो। और हाँ, मेरी एक चीज याद रखना, मैंने अभी तक टेरसा को इस बारे में नहीं बताया है कि तुमने मुरीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम खुद इस बारे में सोच सकते हो कि जब टेरसा को इस बारे में पता चलेगा कि वो मुरीम के लोग जिनकी वजह से अर्थ पर कई हजारों लोग मारे गए थे, तुमने उन्हें ही ज्वाइन कर लिया है, तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तो ये सुनकर चुनियो संग बोलता है, क्या यही कुछ है या उसने और कुछ भी बोलने को बोला था? तो ये सुनकर वॉलियोंग बोलता है, असलियत में मास्टर ने यहाँ पर कुछ और लाइन्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सुनकर चुनियो संग चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से जिनकी उन तमाम लाइन्स को पढ़ो। तो वॉलियोंग इन लाइन्स को पढ़ देता है और हमें पता चलता है कि जिन ने इसमें लिखा होता है, चुनियो संग तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुरीम को ज्वाइन
कर लिया है तो तुम मुझे हरा सकते हो? कभी भी नहीं, तुम कचरा थे और हमेशा कचरा ही रहोगे। तो ये सुनकर चुनियो संग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और दोस्तों यहाँ पर चुनियो संग जिनको काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और चुनियो संग की ऐसी हालत देखकर वॉलियोंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे मास्टर सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। अगर उन्होंने बोला था कि ये उनका दोस्त है तो उन्हें इसे इतना ज्यादा टॉर्चर करने की क्या जरूरत है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कान को खुजा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरे कान में काफी ज्यादा खारिश हो रही है, लगता है कि वॉलियोंग ने मेरे मैसेज को डिलीवर कर दिया। जिन टीबोन से बोलता है टीबोन मुझे लगता है अब हमें अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सुनकर टीबोन भी इसके लिए मान गया होता है और वो बोलता है मास्टर लेकिन हम लोग करने क्या वाले हैं? तो जिन बोलता है फिक्र मत करो, हम लोग बस इस फोर्ट्रेस के अंदर जाने वाले हैं। और इसी के साथ जिन ने अपनी काफी ज्यादा फॉर्मेशंस को एक साथ एक्टिवेट कर दिया होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।